everyone, welcome to my YouTube channel Computer Knowledge by दिव्या। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सब क्वेरीज किसे कहते हैं। चलिए, आज की वीडियो में हम सब क्वेरीज के बारे में देखने वाले हैं। तो मैंने सब क्वेरीज को ओपन कर रखा है यहाँ पे, अब आप आराम से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच अभी तक मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, इतना अपना प्यार देने के लिए। आपका प्यार ही है जो मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं हर रोज और वीडियोस बना सकूं। और आपके कमेंट्स भी बहुत वैल्यूबल है मेरे लिए। आपको वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ड्यूरिंग वीडियो मुझे वही बताइए ताकि मैं उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूँ, आपके लिए वीडियो और बेनिफिशियल हो सके। और अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जल्द से जल्द वीडियो ला के सिखा सकूँ, आपको सिखा सकूँ। अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। अगर आपको लगता है मुझ में कोई कमी है तो वो भी बताइए ताकि मैं उसे सही कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अब चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कोई भी डेटाबेस यूज़ करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ और डेटाबेस का नाम। हमारा डेटाबेस क्या है, कंप्यूटर है, वो यूज़ लिखेंगे हम, मतलब कि हम कंप्यूटर को यूज़ करना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर को हमने यूज़ किया। देखिए, आप नीचे देखना चाह रहे हैं एग्जीक्यूट हुआ या नहीं, तो यहाँ पे क्लिक करिए, आराम से दिख जाएगा। यहाँ पे ग्रीन कलर के सर्कल के अंदर व्हाइट कलर का आपका टिक आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम का डेटा लेना चाह रहे हैं टेबल का। तो हमने यहाँ पे देख लिया क्यों किया है हमने, ताकि हमें ये दिख जाए कि हमारे टेबल में क्या क्या चीजें हैं। थोड़ा इजी रहेगा कि हमें पता होगा कि हमें किस तरीके से आगे वर्क करना है। देखिए, अब हम यहाँ क्या चाह रहे हैं, ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने सिलेक्ट करके देख लिया कि हमारे टेबल के अंदर आईडी है, नेम है और सैलरी है। अब हम क्या चाह रहे हैं, देखिए सब क्वेरीज क्या होता है कि क्वेरी के अंदर क्वेरी, नेस्टेड क्वेरी, लाइक एक क्वेरी क्या है, यहाँ तक क्वेरी हो गई हमारी, ठीक है। अब इसके अंदर एक और क्वेरी लगा दी, इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे नेस्टेड क्वेरी, क्वेरी के अंदर क्वेरी। ओके, चलिए अब देखते हैं इसका मतलब क्या होगा क्वेरी को समझने की कोशिश। सिलेक्ट मैक्स सैलरी मतलब मैक्सिमम सैलरी ढूंढना है, फ्रॉम इम्प मतलब इम्प जो टेबल है उसमें से, जो सैलरी का कॉलम है उसमें से मैक्सिमम सैलरी ढूंढना है। वेयर सैलरी, जहां पे सैलरी क्या है, अब ये क्या है, ग्रेटर देन, मतलब कि ये साइन तो ग्रेटर देन वाला है, बट ये यहाँ पे लग रहा है सेकंड सबसे बड़ी से छोटी वाली सैलरी क्या है, ठीक है। मतलब ये सबसे बड़ा मैक्सिमम होता है, उसके नीचे क्या होता है, सेकंड मैक्सिमम। तो हमें क्या ढूंढना है, सेकंड मैक्सिमम। तो हमने एक ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर सेम कर दिया, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम। इससे क्या होगा कि मैक्सिमम सैलरी जो है ना उसकी सेकंड सैलरी आ जाएगी। वैसे हम निकालने की कोशिश करें अगर मैक्स वगैरह फंक्शन यूज करके, मैक्सिमम सैलरी आएगी, मिनिमम आएगी, बट हमारी सेकंड मैक्सिमम सेकंड मिनिमम नहीं आएगी। करेक्ट, चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सिलेक्ट किया पूरा एंड एग्जीक्यूट। आई गेस यहाँ पे मैंने कुछ देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं 78 जो है 1000 हमारी सेकंड सैलरी है। आपको लग रहा होगा क्या पता है सेकंड है कि फर्स्ट है, डोंट वरी। फर्स्ट क्या है, 1 लाख, इज इट। अब यहाँ पे क्या है, अगेन यहाँ पे क्या है, 78,000 दिख रहा है, हमारी क्या हुई, सेकंड मैक्सिमम। अब अगर आप चाहें तो हम थर्ड मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। सिंपल हमें पहले लिखना है सिलेक्ट मैक्स सैलरी, ओके, उस सैलरी फ्रॉम एम where salary greater than sign select max salary from M। अगेन आपको क्या करना है, where
सैलरी, और फिर आपको क्या करना है, पहले तो ये वाला लगाइए ताकि आप भूले ना। और सॉरी, इसके बाद में आप जब यहाँ आते हैं, लेकिन आपको ब्रैकेट ओपन कर लेना है, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम, ओके। और यहाँ पे देखिए क्लोज हमने कर लिया था, है ना, बोलिए, ओके। सो हमने यहाँ क्लोज कर लिया। यहाँ पे आप चाहें तो ऐसा लगा सकते हैं। अब देखिए, अब हम एग्जीक्यूट करेंगे इस क्वेरी को। यस, हमारी थर्ड मैक्सिमम आ गई। अब आप सोचेंगे कैसे, देखिए पहले हमने एक क्वेरी लगाई मैक्सिमम के लिए, फिर सैलरी क्या हो, कम हो, इससे फिर हमने सेकंड दोबारा वही क्वेरी लगाई, और थर्ड में हमने बोल दिया हमें सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी चाहिए फ्रॉम एम से। तो हमारी कौन सी मैक्सिमम सैलरी आ गई, थर्ड मैक्सिमम सैलरी आ गई। अब अगर हमें फोर्थ चाहिए तो हम फोर्थ में क्या करेंगे, सिंपल, अगेन विद द कॉपी, पहले यहाँ पे लिख दीजिए वेयर सेल, जहाँ पे सैलरी का हो कम हो इससे, अब पेस्ट कर दीजिए, करेक्ट, चेक वर्क ऑन इट। देखिए थर्ड मैक्सिमम सैलरी आ गई। तो आपको लग रहा है थर्ड है या नहीं है, तो आप सिंपल अपना टेबल देख लीजिए, टेबल हमने इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए सबसे बड़ी ये है, देन सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। में देखना चाहें तो फिफ्थ वाली कौन सी होगी, फिफ्थ में 25 हो जाएगी। चाहते हैं आप, ठीक है फिफ्थ भी देख लेते हैं, वैसे भी कर रखा है नहीं, वेयर सैलरी, अब सिंपल क्वेरी लेनी है, 25, देखा, ओके। आई होप समझ में आया। मिनिमम के साथ भी ऐसे है, बस यहाँ मिन लिखा है, पूरी हमारी क्वेरी सेम है, जस्ट मिन आया है। देखिए यहाँ पे मैंने कॉलन लगा दिया, कॉलन नहीं आना चाहिए यहाँ पे, तो हम कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। मिनिमम से मिनिमम क्या है, नहीं है मिनिमम, अगर मतलब सेकंड मिनिमम नहीं दिखा रहा है इसमें, तो वाइस्ट, क्योंकि मैंने कम बोला है, इसमें मुझे का साइन लगाना। सबसे मिनिमम क्या है, 25, उससे ज्यादा क्या है, 45, ज्यादा की बात होगी ना। अब 25 तो सबसे मिनिमम है, उससे मिनिमम क्या होगा, नल ही होगा, है ना, क्रिएटर का साइन लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम, जैसे डेटा फेच करना है, वेयर आईडी इक्वल टू, आईडी कितना हो, सिलेक्ट काउंट, काउंट करना है। यहाँ टोटल बोला गया है, बात ये कि हमें क्या करना है, टोटल आईडी काउंट करना है कितना है, और उसका डेटा निकालना है। अगेन आई यूज कॉलन है, सेवन हमारी टोटल क्या है, हमारी 7 का आईडीज हैं, और 7th आईडी का हमने डेटा ले लिया है यहाँ पे। अब आप अगर यहाँ चाहें तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई एम, माई एम करके हमारा एक टेबल है, किसमें, कंप्यूटर वाले जो डेटाबेस है, फिर पोस्ट इन, पोस्ट लिखना है, वेयर आईडी फ्रॉम एम, वेयर पोस्ट इक्वल टू एस सेल्स। अब यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं प्रॉपर है सब कुछ या नहीं। दिव्या,
reverse, select and execute. हमारे टेबल का इशू आ रहा है, ओके। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ पे ओके, सिलेक्ट करना है नेम और सैलरी फ्रॉम। कहाँ से सिलेक्ट करना है? सैलरी, देखिए नेम और सैलरी चाहिए फ्रॉम एम, एज एम। वाई आ गई नेम और सैलरी। यहाँ पे क्या लिखा है? सिलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम, उसके अंदर में हमने क्या लिखा है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम। अगर हम सेम चीज लिखें और अंदर का टेबल चेंज कर दें, कॉपी करिए एंड देन अंदर का टेबल हम कर देते हैं M1, नेम और सैलरी इसमें होगा, वो आ जाएगा। इस तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम, सैलरी निकालना है एम में से, ऑर्डर बाय डिक्रीज, सैलरी डिक्रीज लिमिट 3, और यहाँ पे एस एम, ऑर्डर बाय सैलरी लिमिट 1। देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि ऑर्डर बाय लगाया है यहाँ पे। इसमें क्या है? सैलरी निकालिए इसमें से, ऑर्डर बाय सैलरी, सैलरी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज लिमिट 3, थर्ड पोजीशन पे होनी चाहिए। थर्ड क्या है? 25, 45 और 50, थर्ड पोजीशन की सैलरी होनी चाहिए। इसलिए हमने क्या है? लिमिट क्या लगा दी है? 3 लगा दी है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, आप काम करिए, सिंपल हाफ क्वेरी, यहाँ पे क्या है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन, इस तरीके से ऑर्डर बाय सैलरी, सैलरी को एक ऑर्डर में लगाइए। ऑर्डर में लगाने के बाद में क्या आता है? जो आपकी थर्ड पोजीशन पे आती है उसको लिखिए। ऑर्डर में लगाया, ऑर्डर में लगाने के बाद थर्ड पोजीशन आया तो ओके। आई गेस आपको इतना समझ में आया हो। चलिए, बहुत अच्छे। अब देखते हैं, यहाँ पे आज हमने देखा सब क्वेरीज क्या होता है, क्वेरीज के अंदर क्वेरीज कैसे लगाते हैं। जैसे मैंने मिनिमम वाला देखा था, अब आप इसको और भी क्वेरीज वगैरह यूज कर सकते हैं। कॉपी करते हैं, देन पेस्ट। अब हम चाहते हैं इसको आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए पहले। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे ना आपको थर्ड नंबर की वैल्यू दिखे। थर्ड नंबर मतलब तो सबसे मिनिमम होती है, फिर एक उससे ऊपर वाली, एक उससे ऊपर वाली। आप थर्ड नंबर के ऊपर वाली देखना चाहते हैं। आपने ऐसे लिखा एंड देन फिर आपने टेबल लगाया और बस, मतलब आपने क्वेरी लगाई, देन एग्जीक्यूट। सिलेक्ट करिए। थर्ड नंबर पे क्या होगा? फोर्थ नंबर पे, फोर्थ नंबर पे सिंपल आप अगेन नंबर ऐड कर दीजिए। को कहाँ ऐड करना है? को यहाँ ऐड करना है। एम वेयर सैलरी ग्रेटर देन, और फिर ऐड, ओके। आई विश आपको